दोस्तों आज से 2 महीने पहले आपने देखा होगा जियो ब्लैकरॉक की तरफ से एक मनी मार्केट फंड लॉन्च हुआ था जिसका नाम था जियो ब्लैकरॉक मनी मार्केट फंड। अब इन्हीं की देखा देखी ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस ने भी अपना मनी मार्केट फंड मार्केट के अंदर उतार दिया है। इसका एनएफओ लॉन्च होने वाला है। कब होगा, कैसे होगा, पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस फंड को लेकर हमारी तरफ से किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। तो जब भी आप किसी फंड को चुने तो भाई अपनी सोच और अपनी सूझबूझ का जरूर इस्तेमाल करें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। चलते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर डिटेल में इस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है आपके सामने ग्रो मनी मार्केट फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, दोनों प्लान इसके लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्चिंग डेट है 10 नवंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 तक ये लॉन्च रहेगा, मतलब 8 दिन के लिए। इसके अलावा इसकी जो कैटेगरी है ना, आप सोचेंगे भाई ये कौन सी कैटेगरी है, तो भाई ये ना प्योर डेट कैटेगरी है। प्योर डेट कैटेगरी है। साथ में सब कैटेगरी है लिक्विड फंड्स। अब अगर आपको नहीं पता लिक्विड फंड्स क्या होते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाला हूँ। ओपन एंडेड स्कीम है। ये फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है। किसी भी तरीके का एंट्री लोड या एग्जिट लोड इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जो एग्जिट लोड है वो भी आपके सामने 0% ही दिख रहा है। अभी तो भाई 0% दिख रहा है, अब बाद में हल्का फुल्का लगा दे तो बात अलग है। लगता भी है ना अगर लिक्विड फंड्स में तो मैक्स टू मैक्स 7 दिन के लिए लगता है, बस इससे ज्यादा नहीं लगता। 500 रुपए का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इसके अंदर और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसके अंदर होने वाली है। डेली एनईवी कैलकुलेशन है और कौस्तुभ सुरेजी इसके होने वाले हैं फंड मैनेजर। इसके अलावा इसका जो रिस्क लेवल है वो है लो, मतलब ये समझ लीजिए आप, सबसे ज्यादा होता है वेरी हाई, फिर हाई, फिर मॉडरेट और ये है लो। क्योंकि डेट फंड है इसलिए इसका जो रिस्क लेवल है वो काफी कम है। अब तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। एनएवी रहेगा इसका 10 रुपए। 10 रुपए पर लॉन्च होने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। हो सकता है भैया थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए, वैसे मैक्सिमम जो फंड्स होते हैं वो 10 रुपए पर ही लॉन्च होते हैं। अब जानते हैं ये फंड किस तरीके का है। देखो दोस्तों, ऐसा होता है जो डेट कैटेगरी होती है उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड और आपका मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। उसी में ही ये जो आपका मनी मार्केट फंड है ना, ये डेट कैटेगरी है। इसके अंदर होता ये है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके अंदर शामिल करी जाती है इस फंड के पोर्टफोलियो में, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो मैक्स टू मैक्स आपके देखिए इसमें लिखा होता है अप टू 1 ईयर। मैक्स टू मैक्स 1 ईयर तक होती है जो आपके ये मनी मार्केट फंड होते हैं उनके अंदर। और साथ में लिक्विड फंड इसलिए कहा जाता है कि भैया इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है। मतलब ऐसा होता है कि रिस्क तो इसके अंदर ना के बराबर ही होता है। तो जैसे एफडी है, तुरंत आपको पैसा फटाफट मिल जाता है। तो लिक्विड फंड्स के अंदर भी आपको जो पैसा होता है ना वो 1-2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है अगर आप विड्रॉ करते हैं तो। लिक्विड फंड का मतलब ये होता है। रही बात इनके जो रिटर्न्स होते हैं, भाई रिटर्न्स इनके एज सेम टू एफडी होते हैं। एफडी के बराबर ही इनके रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते भाई एफडी के रिटर्न्स में, इसके रिटर्न्स में हल्का फुल्का माइनर सा फर्क होता है। मतलब एफडी से तो ज्यादा होते हैं इनके रिटर्न्स, लेकिन बहुत ज्यादा माइनर फर्क नहीं होता। आप सोचे 2, 4, 5% का फर्क होगा, ऐसा नहीं है। आधा परसेंट, 1/4%, मैक्स टू मैक्स 1-1.25% तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 1% तक, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता भाई। तो भाई इस तरीके का ये फंड है। बाकी और कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा इस फंड के बारे में, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।